नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, विषय हिंदी कक्षा 6 पाठ 6 सुबह। तो आगे का जो वीडियो है उसमें आपने तो के सुबह पाठ की समझ ली है। अब दूसरा जो वीडियो है उनमें तो के अभ्यास के बारे में देखिए। अभ्यास में प्रश्न नंबर 1, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे जो बाल मित्रों उदाहरण दिया है मंडराना, तो उसमें वाक्य है आकाश में काले काले बादल मंडराने लगे। तो बाल मित्रों यहाँ पे जो शब्द दिया है उनका वाक्य लिखना, उनका उपयोग करके वाक्य लिखना। तो यहाँ पे देखिए पहला जो शब्द है वो है बाधा। तो उससे वाक्य लिखिए, हमारे रास्ते में कई बाधाएं आई। दूसरा जो शब्द है उत्सुकता, तो देखिए उनका वाक्य, मुझे मेला देखने की बड़ी उत्सुकता थी। तीसरा जो शब्द है दृढ़ता, तो वाक्य देखिए, व्यायाम से शरीर में दृढ़ता आती है। चौथा जो शब्द है बुजुर्ग, तो उनसे वाक्य देखें, हमें बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। पांचवा जो शब्द है व्यस्त, तो कि सुबह होते ही सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। तो बाल मित्रों यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 है, उसमें तो के शब्द दिए हैं उनसे वाक्य लिखना। प्रश्न नंबर 2, उसमें अविभाग देखिए, तो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। गोलू ने रेशमा से ऐसा क्यों कहा? तो देखिए बाल मित्रों, तो कि दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। गोलू ने रेशमा से ऐसा कहा क्योंकि उस धक्के के कारण वह पटाखे से जलने से बच गया था। दूसरा प्रश्न, रेशमा की शारीरिक कमी इसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। भाव समझाए। तो कि पोलियो के कारण रेशमा के दोनों पाँव बेजान हो गए थे, लेकिन इस शारीरिक कमी से उसकी हिम्मत में कभी बाधा नहीं आई थी। वह हर काम पूरे आत्मविश्वास से करते थे। पोलियो से उसके पैर बेजान हो गए थे, पर उनका मन कमज़ोर नहीं हुआ था। इसीलिए रेशमा की शारीरिक कमी जो थी वो इनके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी थी। प्रश्न नंबर 2 में ब विभाग, यदि आपकी कक्षा में रेशमा की तरह कोई बच्चा दाखिल ले तो आप क्या करेंगे? तो कि पहला प्रश्न है उसमें किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? जो आपकी कक्षा में आपके साथ रेशमा की तरह कोई लड़का या लड़की है तो आप क्या करेंगे? तो कि रेशमा की तरह का कोई विकलांग बच्चा है तो उसकी हंसी नहीं उड़ाएंगे। पहले तो ये बात याद रखना कि कभी जो शारीरिक कमी वाले लोग हैं उसकी हंसी मत उड़ाना। उसके प्रति पूरी हमदर्दी रखूँगा और इस बात का ख्याल रखूँगा कि मेरे किसी व्यवहार से उसके दिल को चोट न पहुँचे। दूसरा जो प्रश्न है, किस तरह उसकी सहायता करेंगे? तो कि खेलकूद तथा अन्य प्रवृत्तियों में अपने विकलांग सहपाठी को अवश्य शामिल करूँगा। मैं किसी भी तरह उसकी उपेक्षा नहीं होने दूँगा। तीसरा प्रश्न, विद्यालय में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे? आचार्य जी से निवेदन करूँगा शाला में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करें जिनमें विकलांग विद्यार्थी भी भाग ले सके। बाकी बच्चों को क्या सलाह देंगे? बाकी बच्चों को यह सलाह देना कि उस विकलांग साथी को पूरा सहयोग दे और उसके साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करे। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में यहाँ पे बोला है सोचकर बताइए। तो उसमें पहला प्रश्न है, दीपावली पर आपके परिवार में क्या क्या विशेष तैयारियाँ की जाती है? आप सभी को पता है कौन कौन सी तैयारी की जाती है? तो कि घर की सफाई की जाती है, सभी चीज़ों को झाड़ झूड़ कर उन्हें फिर से व्यवस्थित रख जाते हैं। इसके बाद कुछ मीठे और कुछ नमकीन पकवान बनाए जाते हैं।
और कपड़े सिलाई या खरीदे जाते हैं। दीपावली की तैयारी की जाती है। क्या दीपावली पर पटाखे छुड़ाने चाहिए और क्यों? दीपावली पर पटाखे नहीं छुड़ाने चाहिए क्योंकि इससे थोड़ी सी खुशी मिलती है, परंतु भारी खतरा रहता है पटाखे छुड़ाने से। पटाखों के कारण पैसों की बर्बादी होती है और प्रदूषण भी बढ़ता है। तीसरा प्रश्न है, किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब आपको किसी ने बचाया हो या आपने किसी की सहायता की हो। तो बाल मित्रों, ये जो प्रश्न है वो प्रश्न में तो के अपना जो विचार है वो लिखना है। आगे देखिए स्वाध्याय। स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? तो कि दीपावली का त्यौहार निकट आ रहे थे। त्यौहार से पहले ही सब घरों में साफ सफाई होने लगती है, इसीलिए सुबह से घर के सभी लोग साफ सफाई कर रहे थे। देखिए प्रश्न नंबर 2, रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया होगा? तो कि रेशमा जब 5 साल की थी तब उसे पोलियो हो गया था। उसके दोनों पैर बेजान हो गए थे। इसी शारीरिक कमी के कारण उसे घर की सफाई में नहीं लगाया गया। प्रश्न नंबर 3, रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? तो कि अलमारी से बर्तन और डिब्बे उतारकर साफ किए गए थे। रेशमा ने डिब्बों पर लेबल लगाए थे। फिर वह एक एक बर्तन और डिब्बा माँ को देती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित रखती गई। इस प्रकार कुर्सी पर बैठे बैठे रेशमा ने माँ की मदद की। प्रश्न नंबर 4, माँ ने रेशमा को बाजार क्यों भेजा? क्योंकि माँ लड्डू बनाने के लिए कुछ सामान की ज़रूरत थी। पति दफ्तर चले गए थे। बेटा गोलू छोटा था। दादा व दादी बहुत बुजुर्ग थे। माँ को परेशान देखकर रेशमा ने माँ से कहा कि आप मुझे सामान की सूची दीजिए और एक थैली दे दीजिए, सामान मैं ले आऊँगी। वह पहले भी एक बार सामान ला चुकी थी, इसीलिए माँ ने रेशमा को बाजार भेजा। प्रश्न नंबर 5, रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? तो बाल मित्रों, आपने जो यह पाठ पढ़े थे उसमें देखा था कि गोलू ने एक पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था। कुछ देर बाद उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी थी। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। गोलू को पता ही नहीं है कि वो चिंगारियाँ निकल रहे थे। रेशमा ने यह देखा और चिल्लाकर गोलू को कहा, पर आवाज़ के कारण उसे सुनाई नहीं दिया। रेशमा जल्दी जल्दी अपनी कुर्सी को धकेलती हुई गोलू के पास पहुंची और उसे जोर से धक्का मारकर खुद आगे निकल गई। उसी समय पटाखा जोर से फूटा। इस प्रकार गोलू को पटाखे से बचाने के लिए रेशमा ने उसे धक्का मारा। प्रश्न नंबर 2, रेशमा की जिंदादिली विषय पर संक्षिप्त में लिखिए। कि रेशमा की जिंदादिली उसके बारे में आपको एक फकरा लिखना है। तो कि पोलियो के कारण रेशमा के पैर बेजान हो गए थे, लेकिन इसकी शारीरिक कभी उनके मन पर कोई असर नहीं करती। वह अपने सारे काम स्वयं करती है। वह अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहती। घर के कामों में भी वह पूरी लगन से माँ को मदद करती है। अपनी कुर्सी पर बैठकर वह बाजार के सामान भी ले आती थी। सचमुच रेशमा एक जिंदादिली लड़की है। प्रश्न नंबर 3, नीचे दी गई घटनाओं को कहानी के क्रम में लिखिए। तो यहाँ पे जो 6 वाक्य लिखे हैं, सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। दूसरा वाक्य है रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा। तीसरा वाक्य है रेशमा बाजार से सामान लाई। चौथा वाक्य है रेशमा का घर दियों से झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। पांचवा जो वाक्य है गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था। छठा जो वाक्य है माँ ने रेशमा को कहा कहीं चोट तो नहीं लगी। जो यहाँ पे वाक्य दे गए हैं वो तो कि जो कहानी है
उनसे तो कि घटनाक्रम के अनुसार लिखना है। तो उसमें पहला वाक्य कौन सा आएगा, तो कि रेशमा बाजार से सामान लाई। दूसरा वाक्य तो कि रेशमा का घर दियों से झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। तीसरा वाक्य गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था। चौथा वाक्य रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा। पांचवा जो वाक्य है, माँ ने रेशमा से कहा कहीं चोट तो नहीं लगी ने। छठा जो वाक्य है, सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आपने जो पाठ समझा तभी मैंने बताया था मुहावरे का अर्थ। तो यहाँ पे पहला मुहावरा है आँखों का तारा होना। तो यहाँ पे मुहावरा दे गए हैं, उससे तो के वाक्य भी लिखना है मुहावरे का। तो कि आँखों का तारा होना, तो कि बहुत प्यारा होना। तो उनसे वाक्य है तो कि राकेश अपनी माँ की आँखों का तारा है। हाथ बटाना, तो कि काम में मदद करना। मैं घर के कामों में माँ को हाथ बटाती हूँ। तीसरा जो यहाँ पे मुहावरा है पीठ थपथपाना, तो कि शाबाशी देना। तो कि इनाम मिलने पर पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई। इस तरह यहाँ पे जो मुहावरा और वाक्य लिखना है। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में क्या करना है, तो कि उदाहरण के अनुसार शब्द का प्रयोग करके वाक्य लिखिए। की जो यहाँ पे उदाहरण दे गए हैं, उसने कहा कि वह निर्दोष है। मैंने नवीन की सहायता की। अश्व की और बिरध की, इसीलिए और ताकि। तो वाक्य लिखना है मदारी तमाशा दिखा रहा है, इसीलिए लोग जमा हो गए थे। ताकि से वाक्य मैदान में पुलिस का बंदोबस्त किया गया था ताकि सभा में कोई गड़बड़ी न हो। दूसरा जो शब्द है क्योंकि जबकि, तो कि मैंने छाता खरीदा क्योंकि वर्षा ऋतु आ गई थी। जबकि बेटी सावली है जबकि माँ बाप दोनों गोरे हैं। और मैं आपकी ओर ही आ रहा था। और भाई और बहन दोनों बहुत अच्छे हैं। मैं और मैं बच्चे घर में शोर मचा रहे हैं। दूसरा वाक्य मैं पढ़ता हूँ। इस तरह यहाँ पे वाक्य लिखना है। देखिए प्रश्न नंबर 6। नीचे दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। पहले तो वचन यानी कि आप सभी को पता है एक वचन और बहुवचन। एक वचन तो कि एक वचन तो कि कोई एक व्यक्ति वस्तु का उल्लेख हो, और बहुवचन तो कि एक से ज़्यादा व्यक्ति वस्तु का उल्लेख हो। तो देखिए नीचे दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। जो खुशी है यहाँ पे, तो माँ को मिलते ही मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। तो देखिए उनका वचन परिवर्तन, माँ को मिलते ही हमारी खुशियों का ठिकाना न रहा। उदाहरण देखा ने। इस तरह ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ घटी है। पहला वाक्य है तो उसमें जो जवाब है ऐसी एक घटना मेरे साथ घटी है। यहाँ पे घटनाएं है तो घटना लिखा। बहुवचन दिया है घटनाएं, उनका एक वचन घटना। दूसरा वाक्य है परिचारिका ने मरीज की अच्छी तरह से देखभाल की। मरीज एक वचन शब्द है यहाँ पे। परिचारिका ने मरीजों की अच्छी देखभाल
कि मरीज का बहुवचन मरीजों। इस तरह तीसरा वाक्य है, रात को मैंने सुंदर सपना देखा। तो मैंने उनका बहुवचन, रात को हमने सुंदर सपना देखा। चौथा वाक्य, भूकंप का झटका आया फिर भी मैं नहीं घबराया। झटका, उनका बहुवचन झटके। भूकंप के झटके आए फिर भी मैं नहीं घबराया। प्रश्न नंबर 6, उसमें प विभाग। नीचे दिए गए शब्दों को चित्र में शब्दकोश के क्रमानुसार लिखिए। तो यहाँ पे देखिए, जो पहला है क्रम अनुसार अंगूर अ, दूसरा है आकाश, तीसरा है तूफान, चौथा जो शब्द है निर्दोष, पांचवा जो है वो है भूकंप, छठा है मरीज, सातवां है मेहनत, आठवां जो है वो श्रेष्ठ और आगे है सुंदर। इस तरह उसमें सभी शब्द क्रम अनुसार लिखना। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने पाठ 6 उसमें स्वाध्याय और अभ्यास की समझ ली है। तो बाल मित्रों, जो पाठ 6 का अभ्यास और स्वाध्याय है वो अपनी जो हिंदी की नोटबुक है उसमें के शब्दार्थ, मुहावरे, अभ्यास और स्वाध्याय सुंदर अक्षर से लिखना। धन्यवाद।